काया नेपाल पे तो उन्होंने 75 करोड़ उनको एड दिया है। उसके अलावा उन्होंने उनके साथ इन्वेस्टमेंट किया और डील की है कि वहाँ का जो एनर्जी प्लांट है, मेगावाट का एनर्जी प्लांट, वो नेपाल से इंडिया आएगा, वहाँ पर मतलब होगा, मैन्युफैक्चर होगा। उसके अलावा 2 दिन बाद एस जयशंकर नेपाल जाने लगे हैं और मतलब ये डील्स वगैरह करने के लिए। आपको नहीं लगता नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, दुबई हो गया, कोई भी मुल्क देख लें, इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ से बाकायदा बेनिफिट भी लेता है। भारत ने अगर उसे एड दिया है तो भारत को हमें कोई वो नहीं होनी चाहिए कि अगर दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेपाल एक मेरे ख्याल से उससे बहुत छोटा मुल्क है। अगर दिया तो अच्छी बात है। देखो भारत ने मतलब वो हम लोग कहते हैं कि चांद पर पहुंच गया, हम लोग अभी तक ज़मीन में ना ज़मीन पर है। पॉलिटिशियंस को चाहिए कि ना सिर्फ इंडिया से अपने ताल्लुकात ठीक करेंगे, बल्कि एज ए ट्रेड, एज ए इकोनॉमी आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों से ना मतलब जो अपने रिलेशंस हैं वो सही कर। बेसिकली हम मुखलिस नहीं है। सबसे बड़ी खामी हमारी है कि हम मुखलिस नहीं है, ना अपने साथ है ना अपने मुल्क के साथ है। हेलो फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर सामने आई है। नेपाल ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ तो भारत ने भर दी झोली। भूकंप प्रभावितों के लिए दिया $7.5 करोड़। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पुनर्निर्माण के लिए $75 मिलियन का पैकेज भारत देगा। क्या रिएक्शन है पाकिस्तानियों का इस बात पे, आइए देखते हैं। अभी कोई काया नेपाल पे तो उन्होंने 75 करोड़ उनको एड दिया है। उसके अलावा उन्होंने उनके साथ इन्वेस्टमेंट किया और डील की है कि वहाँ का जो एनर्जी प्लांट है, मेगावाट का एनर्जी प्लांट, वो नेपाल से इंडिया आएगा, वहाँ पर मतलब होगा, मैन्युफैक्चर होगा। उसके अलावा 2 दिन बाद एस जयशंकर नेपाल जाने लगे हैं और मतलब ये डील्स वगैरह करने के लिए। आपको नहीं लगता नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, दुबई हो गया, कोई भी मुल्क देख लें, इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ से बाकायदा बेनिफिट भी लेता है। अगर इसी तरह हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो भाई पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लग जाएगा। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हमारी थोड़ी सी पॉलिसीज जो है ना वो शुरू से गलत रही हैं। उसकी वजह यह है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री इंडिया में लगती है तो वो उसका 51% का वो खुद मालिक होता है इंडिया, जबकि हमारे पाकिस्तान में जब भी इंडस्ट्री लगती है वो 51% का मालिक वो इंडस्ट्री वाला होता है जिसने इंडस्ट्री लगा रखी है। तो इसलिए हम उसमें आ ही नहीं सकते। वो अपनी मर्ज़ी से प्राइजेस बनवाते हैं, उनसे अपनी मर्ज़ी के टैक्सेस लगाते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे हमारे से आगे हैं। तो भारत ने अगर उसे एड दिया है तो भारत को हमें कोई वो नहीं होनी चाहिए कि अगर दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेपाल एक मेरे ख्याल से उससे बहुत छोटा मुल्क है। अगर दिया तो अच्छी बात है। भारत, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखो भारत ने मतलब वो हम लोग कहते हैं कि चांद पर पहुंच गया, हम लोग अभी तक ज़मीन में ना ज़मीन पर है। तो देखो वो चांद पर पहुंच गए, वो IMF के खिलाफ भी मतलब वो कुछ इकदाम उठा रहे हैं। कोई भी मुल्क जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो वो अगले मुल्क से ज़्यादा सबसे पहले अपने बारे में सोचता है कि हम लोगों से क्या प्रॉफिट होगा। इस टाइम ना जैसा कि आपने बताया, इंडिया वो दुनिया के लीडिंग IT सेक्टर के अंदर है ना, वो है। और पाकिस्तान को अगर उसके कंपैरिजन लेके आए तो पाकिस्तान बहुत बैकवर्ड है। पाकिस्तान इंडिया से कम ना 10 to 20 ईयर्स ना पीछे है इस मामले में। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ जो ना कि सिर्फ पॉलिटिशियंस को चाहिए कि ना सिर्फ इंडिया से अपने ताल्लुकात ठीक करेंगे, बल्कि एज ए ट्रेड, एज ए इकोनॉमी आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों से ना मतलब जो अपने रिलेशंस हैं वो सही कर सकते हैं। होना चाहिए भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चीज़ का चाहिए कि इसको लेके आगे चलें, ताकि उससे एटलीस्ट जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, जिस तरह मैं रेलिवेंट हूँ केमिकल इंडस्ट्री से, तो उसको तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। तो इसी को लेके आगे चलना चाहिए। भारत को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो अच्छे कर रहे हैं उसको। बात कह रहे हैं दोबारा जरा बोलना। मैं भारत को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो वो अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो जुल्म कर रहे हैं, जरजारत में भी जालिम लोग हैं, जाबिर लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर है, जो जुल्म कर रहे हैं उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। वो मैं भारत में भी नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, वो चाइना में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, वो ईरान में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी मैं एक्सेप्ट उसको नहीं कर रहा हूँ। यानी हम लोग जालिम के खिलाफ है, हर हवाले से उसके खिलाफ है। मजहबी टाइप के लोग हम लोग नहीं कि मजहब मुसलमान है, जुल्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली हम मुखलिस नहीं है। सबसे बड़ी खामी हमारी है कि हम मुखलिस नहीं है, ना अपने साथ है ना अपने मुल्क के साथ है। इंडिया इतना खुद मुख्तार क्यों है? हम भी तो आज़ाद ही हुए हैं ना, हम भी आज़ाद मुल्क है, लेकिन उतना खुद मुख्तार नहीं है जितना कि वो है। बिल्कुल, इसीलिए वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने जिस मुल्क से मर्जी ट्रेड करनी है, ठीक है ना, जैसे अब ये अब शुरू हुआ है कि जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं, जैसे लाइक हुंडई वगैरह, ठीक है, वो हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। उससे पहले थी सुजुकी, थी होंडा थी, उन्होंने हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं। यही सबसे हमारा बैकड्रॉ है, सबसे बड़ा बैकड्रॉ है। आपको पता उन्होंने तुर्की की मदद की, तुर्की से थैंक यू बोला गया उनको, फिर श्रीलंका से थैंक यू बोला गया। डिफरेंट ममालिक की वो मदद कर रहे हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैडम इसलिए कि वो मुसीबत, जब हमारे पे मुसीबत आई, ज़लज़ला आया था, उन्होंने भी मदद की थी हमारी। भारत ने नहीं, ईरान, तुर्की वगैरह सबने, मुसलमान मुल्कों ने।
सऊदी अरब ने। आपको पता है टमाटर प्याज सैलाब में कहाँ से आया था, जब सिंध में सैलाब आया था? इंडिया से आया था, इंडिया से आया था। आपने मुस्कुरा के बोला है, अभी क्या कहेंगे, क्यों लिया था फिर हमने? मैडम वो तो अब ये हुक्मरानों को चाहिए ना। अब ये हुक्मरान खाया तो आपने भी था। मैडम लेकिन फ्री तो नहीं बांटा था ना, उन्होंने पैसे दे के खाया। आया कहाँ से था? इंडिया से आया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिसकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी हम देखते हैं, आपको लगता है कि हम उनसे अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, ट्रेड होना शुरू है, तो क्या हमारे बेनिफिट्स हैं? बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी एक्चुअली हम एग्रीकल्चर में बहुत पीछे हैं बनिस्बत इंडिया के, और इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत सस्ती है। इसी तरह हमारे टमाटर देख लें, प्याज वगैरह देख लें, यहाँ पे 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो के करीब है। अगर वहीं से मंगवाएंगे तो यही 50 रुपये 60 रुपये पे ही आ जाएंगे। करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जो कि बहुत बड़ी हमारी दुश्मनी राइवलरी बहुत ही सालों से चलती आ रही है, क्या दोनों के ताल्लुकात बेहतर हों ट्रेड में, दूसरी चीज़ों में, तो हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदे होंगे या नहीं? देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि राइवली अपनी जगह और पॉलिटिक्स एक जगह, लेकिन जो ट्रेड है ना उसको किसी भी कंट्री या रेस की वजह से ना रोकना नहीं चाहिए। जब जैसे कि ट्रेड होती जाएगी ना, तो इससे सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं होगा, दोनों तरफ से ना, दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, और इस तरह जो आम आदमी है ना तो उसका भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के आप लोगों को पता है वैसे 53% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको रेस, रिलीजन और पॉलिटिक्स से बाहर आके एक डेमोग्राफिक मतलब सतह पे आके हम लोगों को ट्रेड करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले करते हैं। यहाँ जो भी आता है पहले अपने घर का करता है, अपने रिश्तेदारों को करते हैं, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। भारत हमसे इतना आगे कैसे निकल गया? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। वो ये यहाँ से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं। लेकिन अगर वो इतने करप्ट है ना, तो फिर वो अपने मुल्क का भी कैसे सोच सकते हैं? करप्शन करने वाले को क्या लगे, किसी की क्या लगे, अपनी माँ कौन तो बहन कौन? उनके मज़हब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूछते हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं, और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। हम लोग 1947 से पहले एक साथ रहते थे, हम कह रहे हैं कि किसी तरह उनके टुकड़े हो जाए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे जल रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। नहीं, जल नहीं रहे, वो पाकिस्तान के असली दुश्मन है। अभी भी उनका हम कौन सा उनके हक में है? हमारे मीडिया उनका हक में, हम उनके हक में बताएं। हर दूसरा बंदा जिससे मैं बात करती हूँ मुझे नेगेटिव रिव्यूज ही मिलते हैं भारत के बारे में, तो हम कौन सा उनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज रख के बैठे हुए हैं? पहले अर्ज किया है कि वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं, यहाँ पहले अपने घर का सोचा जाता है, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। आप कह रहे हैं अभी प्रोटेस्ट तो हमारे मुल्क में भी काफी चल रहे हैं। जी ऐसी है, लेकिन अल्लाह पाक रहम करे। तो हमारे असली दुश्मन कैसे हैं वो? इसलिए कि हमने उनका मुल्क से तोड़ के लिया हुआ, इसलिए हमारे दुश्मन है। उसके बाद हमारा मुल्क भी तो टूट गया था ना, बांग्लादेश अलग हो गया था। मैंने वो इंडिया ने सारा उनके साथ मिल गए थे। बंगाली जो आपको पता वो उनके साथ मिल गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा उनका खुशी का रास्ता कोई नहीं है, इंडिया से होके जाना पड़ता है। छोटा सा सवाल कर रही थी आपसे कि वो कर्जे देने वाले हम कर्जे लेने वाले क्यों बन गए, उनकी बात करी थी। इसलिए बन गए हैं कि हम नौकरियां करते हैं तमाम ममालिक में जाके, हम नौकरियां करते हैं, ड्यूटियां देते हैं, हम यहाँ पे भी यही थिंकिंग रखते हैं। जिस दिन हम ओनरशिप करेंगे, जिस दिन 4 से 5 लोगों के मसले हल खुद करना शुरू करेंगे, उस दिन जो है हम लोन भी देना शुरू कर देंगे। तो ये जो है ड्यूटियां देने से लोन नहीं आते ना, जब तक आपकी कौन। अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं को ये नहीं कह रहा कि हर बंदा, मैं ये कह रहा हूँ कि ओनरशिप माइंड जो है बिलीव नौकरी वाला माइंड है हमारा। मैं आपकी बात समझ गई। बात समझ नहीं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये नौकरी वाला जो माइंड है ये तमाम लोगों का है, चाहे वो हमारी करीम है, ठीक है, चाहे वो हमारे हाई लेवल प्रोफाइल लोग हैं, चाहे लो लोग हैं, वो सारे नौकरियों वाले गुलाम की सूरत में खुद के गुलाम हैं। तो अगर हम खुद के गुलाम जिस दिन ख़त्म करेंगे, यहाँ ओनरशिप लेंगे, 4 से 5 लोगों के मसाइल खुद हल करना शुरू कर देंगे यहाँ नीचले से, तो हर बंदा जो है खुद ओनरशिप की तरफ आ जाएगा। हिंदुस्तान के साथ अगर दोस्ती होती है तो वो हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। दोस्ती की देखें ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो तो बेहतर है। ऐसे अदरवाइज़ आप उसको क्योंकि मुल्क की सूरत हाल के इसलिए हर वक्त हमें इंपोर्ट के लिए प्रॉपर हर वक्त ज़रूरी हर चीज़ चाहिए, और हमारा बेस्ड ही इंपोर्ट के ऊपर है, हमारी अपनी जो प्रोडक्ट तो नहीं है। इसीलिए ऑब्वियसली जितनी बेनिफिट हमें इन्हीं चीज़ों से सूटेबल है कि हम इंपोर्ट की तरफ जाएँ और अपने तल्लुकात जितने भी हमसाया मुल्क हैं उनसे बेहतर रखें। ऑब्वियसली इसके लिए तो आपको बेहतर ही है, हमारे लिए तो इस टाइम जो कंडीशन की सूरत हाल है हम उसके लिए डिपेंडेंट ही इंपोर्ट के ऊपर है, तो ऑब्वियसली हमें तो करनी चाहिए। लेकिन थ्रू आउट आप इसको जैसे भी प्लेटफॉर्म है इसके लिए देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो सूटेबल है, और उसको ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि इसके लिए लो प्राइस में आपको मिल रही है मार्केट से, तो उसकी तरफ जाना चाहिए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो इसीलिए
तरफ गाड़ी है 35 लाख की, एक तरफ गाड़ी है 2-3 लाख रुपए की। जी ऐसे ही है। अगर यहाँ है 2-3 लाख रुपए की तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा ले ले। नहीं वो तो देखिए अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस के मतलब भरमार इधर लगा रखे हैं, अदरवाइज तो एक्चुअल वैल्यू तो वही है इंटरनेशनली जो आप उसको देखें। सर वो आती भी तो दूर से है ना, आप देखना टेस्ला जैसी कंपनी वहाँ 20 लाख की गाड़ी दे रही है इंडिया में, तो पाकिस्तान में देखें वही गाड़ी 2-3 करोड़ रुपए की है। फर्क है ना, 20 लाख और 2-3 करोड़। अगर वही गाड़ी, इंडिया की अपनी भी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी है, अगर वही गाड़ी हमारे इधर आए तो यहाँ 2 लाख की, चलो भाई ज़्यादा नहीं तो यहाँ 10 लाख की हो जाएगी। वो तो गवर्नमेंट को देखें सोचना चाहिए इसके मुतालिक। अब ये आपके थ्रू और प्लेटफॉर्म आप मैसेज आगे इसको दें इंशाल्लाह। बीस पहले मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती हो ना सिर्फ इंडिया से, बांग्लादेश से जिसने 71 में हमें छोड़ा, लेकिन आज हमें नहीं वो पूछता। मैं चाहती हूँ हमारा हर मुल्क दोस्त बने और हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाए। ऐसी है, ज़रूर होना चाहिए। हमारी तो आपके प्लेटफॉर्म से यही है कि आप आगे इसको पहुँचाएं मैसेज को इंशाल्लाह। ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करो और जय हिंद लिख के कमेंट बॉक्स भर दो।